इस वक्त एक बड़ी खबर हम बता दें कि राफेल इस वक्त यूएई के अल दफरा एयरबेस पर खड़े हैं और इस बीच अल दफरा से बड़ी खबर आ रही है। अल दफरा एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत जैसी दिखने वाली एक डमी को मिसाइल से उड़ा दिया है। जिस जगह पर ईरान ने ये मिसाइल दागी है वो अल दफरा एयरबेस से काफी नजदीक है, इसलिए अल दफरा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही राफेल में सवार पायलट्स को कवर लेने को भी कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे साथ मनीष कुमार जुड़े हुए हैं। मनीष, इस पर और ज्यादा इलैबोरेट कीजिए, ये क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, आपको पता है कि खाड़ी के देशों में जो है अमेरिकी सेना के कई सारे बेसेस वहां पे हैं और उसके जो 2 बेसेस थे वहीं पे उसके बहुत नजदीक ईरान ने अपने 3 मिसाइल के परीक्षण वहां पे किए हैं। और ये संयुक्त अरब अमीरात का जो फ्रांस का जो एयरबेस है अल दफरा, जहां पे राफेल विमान जो है इस वक्त तैनात है, वहां पे रखे गए हैं क्योंकि वो फ्रांस से चले और वहां पे उनका ठहराव था। तो आपको बता दें, जब ईरान ने मिसाइल का परीक्षण किया तो जो अल दफरा है वहां पे हाई अलर्ट वहां पे घोषित किया गया। इसके बाद जो है क्योंकि हाई अलर्ट घोषित किया गया तो क्योंकि ये प्लेन्स वहां पे राफेल विमान वहां पे खड़े थे, तो भारतीय जो पायलट्स हैं उनको भी कहा गया कवर लेने के लिए। ये बता दें, ये जो खबर आ रही है साक्षी, ये विदेशी मीडिया के जरिए ये सामने बातें आई है और क्योंकि ईरान ने वहां पे मिसाइल परीक्षण किया तो उसके बाद पूरे गल्फ में जो है हाई अलर्ट की स्थिति थी। तो जाहिर तौर पर क्योंकि ये 5 विमान राफेल जो है भारत आ रहे थे, वहां पे रुके हुए थे अल दफरा जो एयरबेस है फ्रांस का, तो वहां पे भी हाई अलर्ट घोषित किया गया था और पायलट्स को कहा गया कि वो कवर ले। तो जाहिर तौर पर ये एक बातें सामने आई है। ये कल की घटना है और जाहिर तौर पर हालांकि अब वहां पे हालात सामान्य बताए जा रहे हैं और इस बात की पूरी उम्मीद है कि 1 से 3 बजे के बीच में अंबाला एयरबेस पे जो है राफेल विमान जब वहां से फ्लाई करेगा उस दौरान यहां पे लैंड करेगा। जी, विनोद नेब जी हमारे साथ है। विनोद जी, जब ये बात कही जाती है कि पायलट को कवर लेने को कहा गया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं जैसे पहले भी कहा था, कोई भी 1% चांस नहीं लेना चाहता। सिर्फ इसी कारण से उसको बोला गया होगा कि आप अपने आप को सुरक्षित करें। जब अटैक हुआ है तो ऑब्वियसली आपको जो पैसिव एयर डिफेंस सिस्टम का होता है उसको एक्शन में आ जाता है और उसके मुताबिक अगर पायलट को बोला गया है वो बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें। पर मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से हिंदुस्तान को कि कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सब उनकी सब नाकामी जो ट्राई कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जहां यहां पर सुरक्षित टाइम पर ही लैंड करेंगे, ये आप टाइम गवाह है इस बात का जो मैं कह रहा हूं आपसे। सर, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखिए हम सब ये समझना चाहते हैं कि क्या इस वक्त सबके मन में चल रहा है। जैसे वहां पर एयर चीफ मार्शल खुद वहां पर रिसीव करने के लिए मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि जैसे लैंड करेंगे वो पायलट से बात करेंगे। जरा आप हमें कुछ आइडिया दे सकते हैं कि एयर चीफ मार्शल के मन में किस तरह के सवाल होंगे जो वो पूछना चाहेंगे उन पायलट से, और पायलट के मन में क्या होगा जो जिस तरह की जानकारियां वो एकदम लैंड होने के बाद जरूर देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत खुशी का माहौल है। हमारी ताकत बढ़ रही है हमारे देश की। राफेल जहाज हमारे फाइनली देश में आ गया है और आने वाला है मतलब, और उसको रिसीव करने के लिए जिस किसी को आप गिफ्ट देते हैं, किसी की ताकत बढ़ाते हैं, उस नेचुरली उसके दिल में धड़कन होती है और उसको मुस्कुराहट आएगी उसके चेहरे पे कि अब मैं इतने सालों से इसकी इंतजार कर रहा था, अब ये आ गया है। कितना खुशी का माहौल होगा ये हमारे लिए। और चीफ खुद गए हैं वहां पे रिसीव करने के लिए, बहुत सही बात है ये। जी मनीष, जैसा आप कह रहे थे कि 1 से 3 बजे के बीच में ये लैंड कराए जाएंगे, तो वेदर का कोई इसमें ज्यादा रोल नहीं आएगा? जैसे कि विनोद नेब जी भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल लैंड करेंगे और सुरक्षित जो है लैंड करेंगे, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखिए, जाहिर तौर पर जो स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट है उन्होंने ये बताया कि क्योंकि ये बहुत ही कीमती एयरक्राफ्ट है तो जाहिर तौर पर उसकी सुरक्षित लैंडिंग किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पहली बार ये भारत में टच डाउन कर रहा तो जो इंडियन एयरफोर्स है वो ये जरूर उनके मुताबिक 1 से 3 का जो समय रखा गया साक्षी है, इसलिए कि वेदर कंडीशन जो है अगर कुछ इधर उधर होता है तो शायद 1 से 3 के बीच में उसको लैंड कराया जाएगा। इसलिए ये नहीं बताया गया कि 2 बजे शार्प आपकी लैंडिंग होगी, 1 से 3 बजे के बीच में इसकी लैंडिंग कराई जाएगी।
तो वेदर कंडीशंस को भी ध्यान में रखा गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी वहां पे बारिश के जो अनुमान है वो जताए हैं। ज्यादातर पर इन तमाम बातों पे इंडियन एयरफोर्स की नजर है, तो ज्यादातर पर अच्छी ढंग से लैंडिंग, सुरक्षित लैंडिंग उसको कराने की कोशिश होगी और इसीलिए 2 घंटे का एक समय रखा गया है। जो हमें सूत्रों से अभी तक जानकारी मिली है, जैसा कि रमन जी भी बता रहे थे कि जोधपुर की बात बार बार आ रही है, इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। हम लगातार उनसे संपर्क इस बात को लेकर साध रहे करने की बात करने की कोशिश करें कि क्या कोई वैकल्पिक कोई ऐसा कोई प्लान है क्या। तो ये जानकारी जैसे मिलती है तो हम दर्शकों से साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल साक्षी यही है कि अंबाला एयरबेस पे ही राफेल को लैंडिंग कराने की कोशिश होगी। काफी तैयारी की गई है। आपको बता दें, पहले भी मैं आपको बता रहा था कि 17वें स्क्वाड्रन की जब वहां पे पुनर्जीवित उसको किया गया पिछले साल 10 सितंबर को पूर्व वायुसेना जो प्रमुख थे धनवा उनके द्वारा, तो उस समय जो है उसी समय से पूरी तैयारी शुरू कर दी गई थी, क्योंकि ये तय था कि राफेल को उस समय घोषणा कर दिया गया था कि राफेल का जो बेस होगा वो अंबाला होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हाशिमुरा है, तो अंबाला में तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी। 200 करोड़ जैसे ही बताया गया कि बिल्कुल, और उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, वो हम समझेंगे रमन से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।